इस कहानी की शुरुआत राहुल नाम के लड़के से होती है, जो एक ट्रैवल ब्लॉगर होता है। उसे नई नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में लिखना बहुत पसंद था। इस बार राहुल पहाड़ी इलाके में घूमने जाने की सोचता है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि इस फैसले से उसकी जिंदगी में मुसीबत आने वाली है। वो अपना बैग पैक करता है और अपने सफर पे निकल जाता है। पहाड़ों में पहुंचने के बाद वो रहने के लिए एक होटल की तलाश करने लगता है। थोड़ी देर के बाद जंगल के पास एक पुराना होटल दिखाई देता है। होटल का नाम रेड नाइट था। राहुल होटल के अंदर जाता है। उसको रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। राहुल उसके पास जाता है और उससे रूम बुक करने के लिए कहता है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कोई भी रूम खाली नहीं है। तभी राहुल की नजर एंट्री लिस्ट पे पड़ती है। वो देखता है कि रूम नंबर 17 खाली है। वो बूढ़े से कहता है ये रूम खाली है। वो बूढ़ा आदमी उस रूम को देने से मना करता है। जब राहुल उस बूढ़े से उसकी वजह पूछता है तो वो बूढ़ा कहता है उस रूम में जो भी जाता है उसके साथ डरावनी घटनाएं होने लगती हैं, जिसकी वजह से उस रूम में कोई भी ज्यादा देर तक नहीं रह पाता है। लेकिन राहुल को भूत प्रेत की कहानियों पर ज्यादा विश्वास नहीं था। उसने जिद की और आखिरकार उसे रूम नंबर 17 की चाबी दे दी गई। लेकिन जाते जाते बूढ़े ने एक चेतावनी दी, अगर रात को कुछ अजीब लगे तो दरवाजा मत खोलना। राहुल कमरे में दाखिल हुआ। कमरा साधारण था, लेकिन उसमें कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। हवा ठंडी थी, जबकि होटल के बाकी हिस्सों में सामान्य तापमान था। उसने खिड़की खोली, लेकिन बाहर घना कोहरा था। थोड़ी देर बाद राहुल अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। जैसे ही उसने घड़ी देखी, रात के 12 बज चुके थे। तभी अचानक बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आई। राहुल उठा और बाथरूम की तरफ गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। नल भी पूरी तरह बंद था। तभी उसने कमरे के आईने में देखा कि उसके पीछे कोई परछाई खड़ी थी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। अब राहुल को महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसने खुद को समझाया कि ये महज उसका भ्रम है और सोने की कोशिश करने लगा। रात के लगभग 3 बजे अचानक दरवाजे पर हल्की हल्की आवाज सुनाई देने लगी, जिसकी वजह से राहुल की नींद टूट गई। तभी उसे बूढ़े आदमी की चेतावनी याद आई। उस बूढ़े आदमी ने कहा था कि दरवाजा मत खोलना, लेकिन दरवाजा पीटने की आवाज आती रही। राहुल ने धीरे से दरवाजे की तरफ देखा। उसे नीचे की तरफ एक काली परछाई दिखाई दे रही थी। वहां से हल्की हल्की रोने की आवाज आ रही थी। फिर कुछ देर के लिए सब शांत हो जाता है। तभी अचानक से एक डरावनी आवाज आती है, दरवाजा खोल, मेरा बच्चा अंदर रह गया है। डर के मारे राहुल का शरीर सुन्न हो गया था। उसने हिम्मत करके दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन तभी अचानक से कमरे की लाइट जलने बुझने लगी, जिसकी वजह से लाइट ब्लास्ट हो जाती है, जिसके बाद चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है। राहुल अपने फोन का टॉर्च ऑन करता है और कमरे में चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसको शीशे में एक औरत दिखाई देती है, जिसकी आंखें लाल और शरीर खून से भरा हुआ था। ये सब देखकर राहुल हिल भी नहीं पा रहा था। तभी उस औरत ने धीरे से कहा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। और अचानक से शीशा टूट जाता है और वो औरत गायब हो जाती है। राहुल घबराकर दरवाजे के पास जाता है और उसको खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। अब वह पूरी तरह समझ चुका था कि यह कमरा सामान्य नहीं है। राहुल ने फोन निकाला और इंटरनेट पर होटल रेड नाइट के बारे में सर्च करने लगा। जो कहानी उसके सामने आई, उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। 25 साल पहले इसी कमरे में एक लड़की और उसकी मां ने आत्महत्या कर ली थी। वह दोनों होटल में अकेले रुके हुए थे। कुछ लोग आते हैं जिन्होंने ड्रिंक किया होता है और वो रूम नंबर 17 में जाते हैं और उन दोनों माँ बेटी के साथ बदतमीजी करते हैं। रूम में से चिल्लाने की आवाज आती है, लेकिन कोई भी बचाने नहीं जाता है। लेकिन जब सुबह होता है तो उन दोनों का मृत शरीर कमरे में पड़ा मिलता है। उनके हाथों पर चोट के निशान थे। शरीर का कुछ हिस्सा जला हुआ था और दीवार पर खून से लिखा था, मुझे जाने दो। कई लोगों का मानना था कि उनकी आत्मा अभी भी इसी कमरे में भटक रही है। जो भी यहाँ रुकता है उसे डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ता। राहुल अब पूरी तरह डर चुका था। उसने खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुकी थी। तभी कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगती है। आईने में फिर वही लड़की दिखाई दी, लेकिन इस बार वह रो रही थी। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे मुक्ति चाहिए, उसने रोते हुए कहा। राहुल समझ चुका था कि यह आत्मा किसी बुरी शक्ति से बंधी हुई है। उसने मन ही मन मंत्र का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता गया, कमरे की लाइटें जलने बुझने लगी और एक जोरदार चीख गूंज उठी। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। राहुल ने बिना कुछ सोचे समझे अपना बैग उठाया और दौड़कर बाहर निकल गया। राहुल ने रिसेप्शन पर जाकर बूढ़े आदमी को सारी बात बताई। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी थी। जो लोग इस कमरे में गए उनमें से कई आज तक लापता हैं। राहुल ने तुरंत होटल छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जब वह अपनी कार में बैठा और होटल की तरफ देखा तो रूम नंबर 17 की खिड़की में उसे वही लड़की खड़ी दिखी। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था।
शायद वह अब भी अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही थी।